नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हलचल बढ़ती चली जा रही है। आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। जो दिल्ली में चुनाव होने हैं उनके अनुसार अब 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को जो मतदान हुआ है उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है और आम आदमी पार्टी की बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है कि नित्य नई 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 घटनाएं हो रही हैं, जिसको एक आधार बनाकर जनता की सहानुभूति पूरे स्तर पर लेने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक छोटी छोटी बात पर एक विक्टिम कार्ड खेलना, मानो लगता ये है कि आम आदमी पार्टी की एक या स्वाभाविक कह लीजिए या जानबूझकर कह लीजिए, इस तरह की आदत में शुमार हो गया है। अब जब चुनाव आयोग तारीख घोषित कर रहा था चुनावों की, उसी समय जो इनकी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह हैं अभी, तो उन्होंने बोला कि मुझे रात को पत्र आया और उसमें कहा गया कि आपको जो ये घर अलॉट किया गया है ये आपको खाली करना पड़ेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, इसकी बहुत चर्चा भी हो चुकी है कि जिस घर में अरविंद केजरीवाल जी रहा करते थे मुख्यमंत्री के तौर पर, उसकी अब सीबीआई जांच कर रही है। और जब सीबीआई जांच करती है तो स्वाभाविक है कि उसमें बार बार उनका आना जाना होगा, उसकी प्रत्येक वस्तु की जांच की जाएगी। तो जो भी उस घर में रहता है तो उसे दिक्कत तो आएगी, और ये जांच प्रक्रिया में देखिए रुकावट भी पैदा कर सकता है। अब सोचना तो ये भी चाहिए कि आतिशी जी कोई अपने उनके कोई घर की प्रॉपर्टी तो है नहीं, कोई ये निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं। ये तो सरकारी आवास है और इस आवास के बदले उन्हें कोई 2 फ्लैट भी चॉइस के लिए दिए गए हैं, उनको चुनकर वो रह सकती हैं। लेकिन उस पर यह कहना कि उन्हें बेघर किया जा रहा है, ये कुछ जरूरत से ज़्यादा हो गया ऐसा लग रहा है। इतना तो देखिए नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये उठाई जा रही है कि जो नई दिल्ली संसदीय सीट है उसमें लगभग 5,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं और 10,000 से ज़्यादा वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि लगभग इसमें 1 लाख के करीब वोटर हैं। इसमें अगर इतना उलटफेर होता है तो ये जो है आम आदमी पार्टी को बिल्कुल हाशिए पे धकेल देगा। और चिंता मुझे लगता है इस बात से भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी को तो जो वोट मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्हें लगभग 4,000 वोट मिले थे। और इस बार जो उनके प्रत्याशी नई दिल्ली सीट से लड़ने वाले हैं संदीप दीक्षित जी, वो कोई इतने छोटे नेता नहीं है कि जिन्हें 3-4 हजार वोट ही मिलेंगे। अगर वो अपने वोटों की संख्या 15,000 या 20,000 तक ले जाते हैं तो निश्चित जानिए कि इस समय केजरीवाल जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चुनाव को जीतना। और आम आदमी पार्टी के अगर केजरीवाल जी चुनाव हारते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सुपड़ा साफ होने के आसार हो जाएंगे। अगर वो ज़्यादा सीटें भी अगर वो बहुमत भी ले लेती है आम आदमी पार्टी, तब भी संदेश ये जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी का जो आभा मंडल है वो घट रहा है। और इसका संदेश देखिए बहुत दूर तक जाने वाला है क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है जो सिर्फ केजरीवाल जी के नाम पर चल रही है। अब ये जब सब बातें चल रही हैं तो आरोप और प्रत्यारोप और ये सब कुछ चलना, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 दिनों से भी यही चल रहा है। पहले तो सहानुभूति ये आतिशी सिंह जी ने लेने की कोशिश की, अपने पिता का नाम घसीटा। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि इसमें इन्हें लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये जो मुद्दा छेड़ दिया है। अब जनता भी ये जानना चाहेगी कि आतिशी मारलीना का नाम आतिशी सिंह कैसे हो गया। हालांकि इन्होंने कहा कि इनके पिता को घसीटा गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके पिता के ऊपर भी उन्होंने कोई बात की है, क्योंकि उन्होंने यही सवाल उठाया था कि कोई अपनी जाति को बदल कैसे सकता है, अपना गोत्र कोई कैसे बदल सकता है भाई।
अब जब सवाल उठता है तो चर्चा होनी अवश्यंभावी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी कभी नहीं चाहती कि इन विषयों पर कोई चर्चा की जाए, क्योंकि देखिए जब किसी विषय की चर्चा होती है तो बात बहुत दूर तक जाती है, और चर्चा में सारी बातें खोद खोद कर पूछी जाई बताई जाती हैं, पूछी जाती हैं, और इस विषय पे कोई आना भी नहीं चाहते। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का शौक रहा था कि आरोप लगाओ और उसके बाद भाग जाओ, और ये इन्होंने आरोप लगाए इतने बड़े गणमान्य व्यक्तियों पर, जिसमें अरुण जेटली जी, नितिन गडकरी जी, कपिल सिब्बल और भी बहुत सारे थे। लेकिन जब वो कुछ सबूत अपने पेश नहीं कर पाए तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। अभी ताज़ा उदाहरण अभी जो चल रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी का, कि उनकी जाली है डिग्री, फेक डिग्री का मामला है, उसमें भी मुश्किलें इनकी बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि माफ़ी मांगने के अलावा तो वहाँ भी कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है। और सवाल ये है कि इस बार इन्हें माफ़ी मिलती भी है कि नहीं, क्योंकि अब जो ये कर रहे हैं उस उन केसेस में मुझे लगता नहीं कि इस बार कोई माफ़ी देने का कोई प्रावधान है, और अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। और जांच इतनी ज़्यादा हो रही है इस समय कि चाहे लाख वो कह लें पब्लिक को, जनता को सहानुभूति ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सहानुभूति का कोई वोट ऐसा मिलने वाला है। लेकिन इन सब बातों के अलावा जो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं का इस तरह से अपमान कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए करे है, और जनता के काम कौन कर रहा है, जनता का भला कौन कर रहा है। दोष मैं बीजेपी का भी मानता हूँ कई मामलों में, लेकिन जो ये परिपाटी आम आदमी पार्टी चला रही है देश के लिए बहुत घातक होने वाली है, और भविष्य में देश को उसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। फ्री की योजनाएं देना जनता के भले के लिए होता है, इस बात में कोई शक नहीं है, और अगर संभव हो तो देनी भी चाहिए। लेकिन फ्री की योजनाएं देकर देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को भला बुरा कहना, या देश की संवैधानिक संस्थाओं को शक के दायरे में लाना, क्या देश की जनता का विश्वास खत्म करना नहीं है इन संस्थाओं के प्रति? अतीत में आप देख चुके हैं कि जो हमारे गौरव के क्षण होते हैं, आज़ादी की खुशी में, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए 26 जनवरी मनाई जाती है, उसी 26 जनवरी पर अरविंद केजरीवाल जी सवाल उठा चुके हैं। और जो भव्य राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, अंग्रेजों ने बनाया है चाहे वो, लेकिन जो भव्य राष्ट्रपति भवन है उसके ऊपर भी सवाल उठा चुके हैं कि कितने लोग वहाँ पर रह सकते हैं, और एक व्यक्ति को इतने बड़े भवन की जरूरत नहीं है। हालांकि अपनी बातों से पलटते हुए इन्होंने शीश महल जो बनवाया है, सवाल तो इस पे भी उठाया जा सकता है कि एक व्यक्ति के लिए क्या इतना बड़ा भव्य महल बनाया जा सकता है? क्या जो टैक्स पेयर का पैसा है कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उसका इतना दुरुपयोग कर सकता है? और एक मुख्यमंत्री के रहने के लिए उचित चीज़ें क्या होती हैं, उचित उसका रहन सहन क्या होता है, और एक निश्चित खर्च के अंदर अगर वो बना ले तो उससे उसकी कोई शान कम नहीं हो जाती। लेकिन जो तर्क ये देते हैं कि एक मुख्यमंत्री जाएगा तो दूसरा आएगा, इसमें क्या गलत है? ये देखिए, अपनी बातों को ठीक करने के लिए कुछ भी तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इतना निश्चित मानिए कि आम आदमी पार्टी का नाम भविष्य में एक ऐसी पार्टी के रूप में जाना जाएगा जिसके कर्ता धर्ता खुद को अराजक कहकर सत्ता में आए, खुलेआम कहते हैं, और ये खुलेआम कहते हैं कि यमुना जी की सफाई करने पे वोट नहीं मिलते। तो जब इस तरह की सोच के व्यक्ति जीत कर भी आते हैं तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, इसमें कोई गलत बात आप नहीं कह सकते। ये जो राजनीति की नई परिपाटी बन रही है इसका क्या अंजाम होता है इन चुनावों में कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह की परिपाटी दोबारा से चलती है तो यकीन मानिए कि इसके बहुत बुरे परिणाम देश को भुगतने पड़ सकते हैं। चलिए, देश की राजनीति क्या करवट लेती है समय बताएगा। इसी तरह के अन्य मुद्दे पर भी आपसे बात होती रहेगी। अपने कमेंट्स द्वारा आप हमें बता सकते हैं कि आप इन विषयों पर क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।